नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है और उसका परिमाप 128 सेंटीमीटर है। इस कागज की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, तो हम चौड़ाई को कुछ मान लेते हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि चौड़ाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? हमें क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लंबाई क्या हो जाएगा? x प्लस का 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। x प्लस का 24 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है? हमें जो है परिमाप दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर। हमें जो है परिमाप क्या दिया हुआ है? हमें परिमाप दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगा? 128 के बराबर। और लंबाई हमारा क्या है? x प्लस का 24 और चौड़ाई क्या है? x। तो हम यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू पुट करेंगे, यानी 2 इंटू लंबाई हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस का 24 और चौड़ाई क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 128। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इस 2 से अगर 128 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? ये 64 बार में। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस का 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64। अब देखिए हम इस 24 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी 64 में से 24 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 40 निकल के आ जाएगा। यानी 2x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 40। यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। x क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब देखिए x हमने क्या मान के रखा था? चौड़ाई। और हमसे पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में लंबाई, यानी लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा x प्लस का 24, यानी ये हो जाएगा x क्या निकल गया? 20 सेंटीमीटर प्लस का 24, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। लंबाई क्या निकल के आ गया? कागज का लंबाई निकल के आ गया 44 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 3 वर्षों में 25,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हमें क्या निकालना है? 3 वर्षों में 25,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस राशि पे 40% का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। अब देखिए 5 वर्ष में 40% का साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। 5 वर्ष में 40% का साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। और साधारण ब्याज में क्या होता है? प्रत्येक साल ब्याज हमें क्या मिलता है? बराबर मिलता है। यानी पहले साल जितना प्रतिशत का ब्याज मिला होगा प्रिंसिपल का, दूसरे साल भी उतना ही प्रतिशत का ब्याज मिला होगा, तीसरे साल भी उतना ही प्रतिशत का ब्याज मिला होगा। अब देखिए 5 वर्ष में 40% का ब्याज मिल रहा है, तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? एक वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? हम इसमें 5 से भाग देंगे तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 8%। यानी एक वर्ष में 8% का ब्याज मिला होगा, यानी यहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 8%। अब देखिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, तो हम यहां से CI निकाल सकते हैं। हमें जो है 3 साल का CI निकालना है। हमें जो है 3 साल का CI निकालना है। और हमारा प्रिंसिपल क्या दिया है? 25,000 रुपया दिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया? 8%। तो हम इस 25,000 का 8% निकालेंगे तो पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, यानी कितना मिल जाएगा? 25,000 का 8% कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया हो जाएगा। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे क्या मिलेगा? 2,000 रुपया। तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल पे कितना मिल जाएगा? 2,000 रुपया। अब देखिए यहाँ ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, तो पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा? जो पहले साल ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी इस 2,000 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 160 रुपया हो जाएगा। अब देखिए दूसरे साल हमें क्या मिल गया? प्रिंसिपल पे ब्याज मिल गया, और जो पहले साल ब्याज मिला था उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल गया। तीसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो 2,000 रुपये का ब्याज मिल गया, प्लस का हमें क्या मिलेगा? जो 2 साल तक हमें ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो हम यहाँ आसानी से करने के लिए टेबल पढ़ लेते हैं। यानी 160 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 160 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 320।
ये 320 हमारा कैसे निकल के आएगा, 2000 प्लस का 2000 यानी 4000 का अगर हम 8% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 320 निकल के आ जाएगा। अब बच क्या गया 160, यानी इस 160 का भी हमें 8% मिलेगा। तो 160 का हम 8% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.8 हो जाएगा। यहां से हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, CI निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 6000, ये कितना हो जाएगा 480। 480 में अगर हम 12.8 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 492.8, यानी यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 6492.8 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6492.8 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, सुरेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा में 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 50 किलोमीटर की गति से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 4 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है। तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से अगर 5 घंटा चलेगा तो कितना दूरी चलेगा। 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से अगर वह 5 घंटा चलेगा तो कितना दूरी चलेगा, 5 घंटा चलेगा तो कितना दूरी चलेगा, 250 किलोमीटर का दूरी चलेगा। और उसे टोटल दूरी कितना चलना है, 410 किलोमीटर। यानी शेष दूरी क्या हो जाएगा, शेष दूरी हम यहां से निकाल लेंगे। 410 में से हम माइनस करेंगे 250, 410 में से हम माइनस करेंगे 250। हम 400 में से अगर 250 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 150, और यहां से हमारा 10, यानी ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब देखिए 160 किलोमीटर अभी उसे और जाना है, और 160 किलोमीटर की जो दूरी है वह 4 घंटे में तय कर रहा है। तो हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं। हम यहां से स्पीड निकाल लेंगे। 160 किलोमीटर का दूरी शेष रह गया है और उस शेष दूरी को वह 4 घंटा में चल रहा है। तो यहां से स्पीड हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर घंटा। यानी शेष दूरी को वह किस स्पीड से तय करेगा, 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलेगा, तब जाके 4 घंटा में तय कर पाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 40 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से बना सकते हैं, एक सक्सेसिव लगा के और दूसरा प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज करके बना सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करके बना लेते हैं। देखिए इस 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी पहले रेडियस अगर 4 यूनिट होगा तो अब जो है 4 पे 1 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। और हमसे क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी हमें पाई से मतलब नहीं है, हमें केवल क्या चीज से मतलब है, आर स्क्वायर, यानी आर इंटू आर से हमें केवल मतलब है। अब देखिए पहले क्षेत्रफल क्या होगा, जब 4 यूनिट का रेडियस होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुने 4, और अब जो है रेडियस कितना होगा, 5 यूनिट, यानी अब क्षेत्रफल कितना होगा, 5 गुने 5, यानी पहले क्षेत्रफल अगर 16 यूनिट होगा तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 25 यूनिट हो गया। क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो गया, 9 का वृद्धि होगा, कितने पे, 16 पे, गुने 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज वृद्धि निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे 4 से काट लेंगे तो ये 4 से 25 बार में जाएगा और ये 4 से 4 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम अगर इस 25 में 9 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 225 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 225 बटा क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 56.25% हो जाएगा। हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया आंसर 56.25%। अब देखिए हम इसे सक्सेसिव लगा के भी बना सकते हैं। पहले जो है 25% का वृद्धि हो रहा है, फिर उसके बाद 25% का वृद्धि हो रहा है रेडियस में, यानी आर इंटू आर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई से तो हमें मतलब नहीं है, केवल हमें क्या चीज से मतलब है, आर इंटू आर से। यानी पहले जो है रेडियस में 25% का वृद्धि, फिर 25% प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, 25 गुने 25 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 50 प्लस 25 गुने 25 करेंगे क्या हो जाएगा, 625। 625 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा 6.25। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, 56.25%। यानी यहां से भी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 56.25% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है।
1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। अगर हम ये निकाल लें कि 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 से लेके 20 तक हमारी कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है। सबसे छोटी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 11 के बाद 13, 13 के बाद हमारा 17, 17 के बाद 19। यानी 1 से लेके 20 तक हमारी कौन कौन सी अभाज्य संख्या आई? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। यानी कितनी हो गई? 8 हो गई। अब देखिए टोटल जो है 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितना है? 15 है। और 1 से लेके 20 तक अभाज्य संख्या कितना है? 8 है। यानी 20 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर 15 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 7 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, यदि एक दुकानदार 1250 रुपए में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपए के रूप में चिन्हित है, तो वह कितने प्रतिशत छूट की पेश कर रहा है। हमें क्या निकालना है? डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस वस्तु का एमआरपी कितना है? 1500 रुपए है और उसे 1250 रुपए में बेच रहा है। 1250 रुपए में बेच रहा है, यानी कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 250 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। कितने पे? 1500 रुपए पे। गुने 100 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? डिस्काउंट प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो काट सकते हैं। अगर 15 को 5 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा और 250 को अगर 5 से काटेंगे तो 50 बार में जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया? 50/3%। 50/3% को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। यानी डिस्काउंट प्रतिशत हमारा क्या निकल के आ गया? 16 सही 2/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, परिमल ने 10 दिन में एक काम के 1/4 भाग पूरा कर लिया। सलीम बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि अगर परिमल पूरा काम को करेगा तो कितना समय लेगा और सलीम अगर उस पूरा काम को करेगा तो कितना समय लेगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिमल जो है, परिमल उस काम के 1/4 भाग काम को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। 10 दिन में कर रहा है तो हम यहां से निकाल सकते हैं अगर उस पूरे एक काम को करेगा तो कितना समय लगेगा। हम यहां से क्रॉस गुना कर लेंगे, यानी 40 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए जब परिमल 1/4 भाग काम कर रहा था तो शेष काम कौन कर रहा था? सलीम कर रहा था। यानी शेष काम कितना हो गया? 3/4। 3/4 काम को सलीम कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। 3/4 काम को सलीम जो है 20 दिन में कर रहा है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि पूरे एक काम को सलीम कितना दिन में करेगा। तो हम यहां से 4 से क्रॉस गुना करेंगे, यानी यहां से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 बटा हमारा क्या हो जाएगा? 3 दिन। यानी उस पूरे काम को सलीम कितना दिन में कर लेगा? 80/3 दिन में कर लेगा। अब देखिए दोनों का समय निकल के आ गया कि परिमल उस पूरे काम को 40 दिन में कर सकता है और सलीम उस पूरे काम को 80/3 दिन में कर सकता है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि अगर परिमल और सलीम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो परिमल देखिए 40 दिन में कर रहा है और सलीम जो है 80/3 दिन में कर रहा है। तो हम 40 गुने 80/3 करेंगे, बटा हम क्या करेंगे? 40 प्लस का 80/3 करेंगे। देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा? यहां से हमारा हो जाएगा 40 गुने 80 बटा हमारा क्या हो जाएगा? 3। हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 40 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 120। 120 में अगर हम ऐड कर लेंगे 80 तो ये कितना हो जाएगा? 200। ये हो जाएगा 200/3। यहां से हमारा 3 से 3 कट जाएगा। हम यहां से इसे लिख लेते हैं 40 गुने 80 बटा क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कट जाएगा। इस 2 से हमारा 4 जो है 2 बार में जाएगा, यानी यहां से क्या निकल के आएगा? 16 दिन। यानी दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में कर लेंगे? 16 दिन में कर लेंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 16 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है। पहिया की त्रिज्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? पहिया की त्रिज्या निकालना है। देखिए हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए पहिया एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा। पहिया जो है एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी चलेगा। पहिया के परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? पहिया जो होगा एक वृत्ताकार होगा, यानी पहिया के परिधि का फॉर्मूला होगा 2πr। पहिया जो है एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा? 2πr दूरी चलेगा। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 44 किलोमीटर का दूरी जो है 500 चक्कर में चल रहा है।
तो हम यहाँ से एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 2πr इक्वल टू 44 किलोमीटर बटा हमारा क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें हमें रेडियस क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो हम इस किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ से पाई का वैल्यू पुट करेंगे 2 गुने 22/7 गुने हमारा क्या हो जाएगा r इक्वल टू इस 44 किलोमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना होगा तो हमें इसमें 1000 से गुना करना पड़ेगा, बटा हमारा क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब देखिए इस 500 से 1000 2 बार में जाएगा। हम अगर यहाँ से काट ले 22 गुने 2 क्या हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। 44 से हमारा 44 कट जाएगा। यहाँ से हमारा रेडियस क्या निकल के आ जाएगा, हम इस 7 से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा रेडियस क्या निकल के आ जाएगा 14 मीटर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 14 मीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। बोर्ड मास में हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो देखिए हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 1200 भागे ये क्या हो जाएगा 15 गुने इस ब्रैकेट के अंदर 45 भागे हम यहाँ 17 में से 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा का 2 प्लस इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2 गुने हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 1200 भागे हमारा क्या है 15। अब देखिए हम यहाँ से अगर 45 में 15 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 3 बार में का 2 प्लस हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए हम सबसे पहले ऑफ का काम करते हैं, यानी अगर हमारा भाग दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ऑफ का काम करेंगे। यानी हम यहाँ 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और यहाँ जो है हम क्या करेंगे भाग देंगे, यानी 1200 में अगर हम 1500 भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 80 बार में गुने हमारा क्या हो जाएगा 6 माइनस हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा हम अगर 80 में 6 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 480 माइनस का 6। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 474। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 474 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 486 में x का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखिए जब हमारा बेस सेम रहता है, तो गुना में पावर क्या होता है ऐड होता है और भाग में पावर क्या होता है माइनस होता है। तो देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x बटा 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। यानी भाग में यहाँ क्या हो रहा है पावर माइनस हो रहा है, यानी भाग में होगा तभी जाके हमारा पावर माइनस हुआ होगा। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 486। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से 3 के पावर x कॉमन ले लें, 3 के पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 486 हो जाएगा। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 3 के पावर x गुने 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 486 हो जाएगा। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से चला जाएगा 443 बार में। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 3 के पावर x, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 3 के पावर x इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 243 गुने 3। अब देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 के पावर x, इस 243 को हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 5 लिख सकते हैं गुने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। यानी 81 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 243। और 81 क्या होता है 3 के पावर 4 81 होता है, यानी 3 के पावर 4 में अगर हम गुना कर रहे हैं तो हमारा हो रहा है 243। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर x इक्वल टू यहाँ जो है गुना में हमारा पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर में हमारा बेस क्या है बराबर है, बेस जो है बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। यानी यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
चलिए बाय बाय।